हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे हैं करंट में उन्हें कवर करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसमें भारत की रैंक है 77। भारतीय लोग जो हैं, इंडियंस हैं, वो 59 कंट्रीज़ में वीज़ा के बिना ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा के बिना का मतलब क्या होता है? विदाउट वीज़ा मतलब वहाँ पर लैंड करने के बाद भी वो वीज़ा एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है, फिर सेकंड पर जापान और साउथ कोरिया आते हैं। रैंकिंग ये जो दी जाती है बेस्ड होती है ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025? यह है बेंगलुरु, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस इंडेक्स को काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबली सिंगापुर ने टॉप किया। सियोल साउथ कोरिया का जो शहर है, कैपिटल सिटी है, ये इसमें सेकंड पर रहा। भारत में बेंगलोर नंबर 1 पर है। ग्लोबली बेंगलोर की रैंक 26 है। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? ये शहर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप किया है ज्यूरिख ने, सेकंड पर ओस्लो है जो नॉर्वे की राजधानी है। भारत में नई दिल्ली जो है, इसकी रैंक 104 है। ठीक है, भारतीय शहरों में दिल्ली ने टॉप किया है। विच सिटी टॉप्ड द नारी 2025 इंडेक्स एज द सेफेस्ट फॉर वुमेन? ये है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है। नारी की फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। वुमेन्स सेफ्टी के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिलीज़ किया। सेफेस्ट सिटी वुमेन के लिए अगर देखी जाए तो ये कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी। और फिर सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर। लीस्ट सेफेस्ट शहर कौन से हैं? रांची और श्रीनगर। दिल्ली इसमें कैसे नहीं है, मैं थोड़ी शॉक हूँ। लीस्ट सेफेस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था। वो रिलीज्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज़ किया है, प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव है इसका टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड और असम थर्ड पर है। इंडिया रैंक्ड 4th, ठीक है, इंडिया रैंक्ड 4th अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स फॉर 2025, लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स मोर इनकम इक्वालिटी। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है इस इंडेक्स को। इकोनॉमी में टर्म है गिनी कोएफिशिएंट, जिसे इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है। मेनली दिखाता है कि इनकम इनइक्वालिटी या फिर इनकम इक्वालिटी कितनी है, कुछ इस तरह का होता है ना। आपने इकोनॉमी में अगर पढ़ा हो इसको, तो इसमें जब हम देखते हैं, ये जैसे हमने देखा, ये ना स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ये जो बन रहा है कर्व, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है किसी भी कंट्री में इनकम को लेकर। इसमें 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब पूरी तरह से इक्वल है कंट्री में। अगर 1 आया है, 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। तो इस तरह से इकोनॉमी का है ये कॉन्सेप्ट, जिसको आपने पढ़ा होगा। तो इसी पर बेस्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स को जारी किया गया। गिनी इंडेक्स जितना कम होगा, जितना ज़्यादा लोअर है ना, लिखा है लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है मोर इनकम इक्वालिटी। जैसे मैंने बताया, 0 का मतलब क्या है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 आ गया तो परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाता है। तो इसी तरह गिनी इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही ज़्यादा किसी भी कंट्री में इनकम इक्वालिटी है। तो इसमें हम देखें वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल कंट्रीज़, इनकम इक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? स्लोवाक रिपब्लिक में है। फिर स्लोवेनिया जो है ये सेकंड पर आता है, बेलारूस थर्ड, और 4th नंबर पर आता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? इसमें 3rd नंबर पर भारत आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ मोस्ट यूनिकॉर्न्स जहाँ पर हैं, USA नंबर 1, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर है भारत जहाँ पर 64 यूनिकॉर्न्स हैं। और इसमें भी मोस्ट यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु और मुंबई में हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? ये स्टार्टअप्स हैं विच मार्केट वैल्यू $1 बिलियन। ऐसे स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यू होती है $1 बिलियन की। Which organization released the 2nd edition of the North Eastern Region District SDG Index? इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, और UNDP, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर इन अचीविंग SDGs, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है नाथियाल मिजोरम का, और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 131वें नंबर पर, 131st पर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत 131 नंबर पर है। लास्ट टाइम हमारी रैंक थी 129। लास्ट में मतलब ये जो इंडेक्स है इसके लास्ट रैंक इसमें मिली हुई है पाकिस्तान को 148। कंट्रीज़ को 4 डायमेंशंस पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। यह है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें भारत 99th नंबर पर आता है। इस इंडेक्स को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत 17 SDGs में 99 नंबर पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। 17 SDGs जो हैं इन्हें 2030 एजेंडा के एक पार्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, 2015 से 2030 तक के लिए 15 सालों के लिए ये गोल्स रखे हैं। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इन्हें अडॉप्ट किया था। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ये कंट्री है आइसलैंड। IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, आयरलैंड, लास्ट में रशिया इसमें आई है। भारत 115 नंबर पर है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। रैंकिंग 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है: सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? ये है IIT दिल्ली। ग्लोबली देखें टॉप पर है MIT USA की और सेकंड पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। भारत में देखिए तो IIT दिल्ली इसने टॉप किया है और ओवरऑल ग्लोबली इसकी रैंक है 123rd। फिर IIT बॉम्बे भारत में सेकेंड नंबर पर है और ग्लोबली 129th नंबर पर ये है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 71st नंबर पर। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। भारत है 71st पर और टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 130। 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। थीम इसकी है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। इसे UNDP रिलीज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और लिविंग कंडीशन। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब टॉप कंट्रीज इसमें आइसलैंड और नॉर्वे है और भारत की रैंक है 130। लास्ट टाइम भारत 133rd पर था, अभी 130th पर आ गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? इस इंडेक्स में भारत आता है 151st नंबर पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। भारत 151 नंबर पर है, लास्ट टाइम 159 पर था। फिर टॉप कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे नंबर 1 पर है, एस्टोनिया सेकेंड और नेदरलैंड्स 3rd पर है। लास्ट रैंक इसमें इरिट्रिया को मिली है जो कि 180 नंबर पर है। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? इसे टॉप किया है कर्नाटका ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये स्टेट्स को रैंक करती है ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी और लीगल एड। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है कर्नाटका, फिर सेकेंड आंध्र प्रदेश है और 3rd नंबर पर तेलंगाना आता है। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट 2025 इज़, इंडिया की रैंक इसमें है 10th, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंक 10th आती है, जहां पर $1.4 बिलियन प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट ये देखा गया है। टॉप कंट्रीज इसमें USA है और फिर सेकेंड पर चाइना है। इशू कौन करता है इस रिपोर्ट को? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। विच स्टेट टॉप द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? इसको टॉप किया है गुजरात ने। और अभी पंचायत सीरीज़ का भी लेटेस्ट 4th सीज़न आने वाला है। फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये 2022-23 का के लिए जारी किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंडेक्स मेजर करता है कि ग्राम पंचायत की डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है गुजरात, सेकेंड पर तेलंगाना और 3rd पर महाराष्ट्र है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNCTAD's रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025? इसमें भारत 36th नंबर पर आता है। UNCTAD के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 36th पर है आउट ऑफ 170 नेशंस। इंडिया की रैंक ICT में देखिए तो 99th है
R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थर्ड है। ओवरऑल टॉप किया है इसे यूएसए ने। विच कंट्रीज एयरपोर्ट्स टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग्स 2025? ये है सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो नंबर 1 पर रहा है इसमें स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, मतलब ये अवार्ड में अवार्ड जो मिला है 2 एयरपोर्ट को मिला है। वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। मैड्रिड में ये अवार्ड सेरेमनी देखी गई। नेक्स्ट है विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। भारत में टॉप इसने किया है। एशिया में देखिए तो 38 नंबर पर है ये। फिर सेकेंड नंबर पर भारत में है अन्ना यूनिवर्सिटी। ओवरऑल एशिया में अगर देखिए एशिया में टॉप किसने किया है तो यह है शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। ठीक है, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की लिस्ट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 118, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इंडिया 118वें नंबर पर है और आसपास की जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक देखें तो नेपाल 92nd पर, पाकिस्तान 109 और बांग्लादेश 134th नंबर पर आता है। टॉप कंट्रीज़ में फिनलैंड है नंबर 1 पर, डेनमार्क सेकंड नंबर पर है और लास्ट है अफगानिस्तान। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, किन पर बेस्ड है ये रिपोर्ट? तो ये है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन और हेल्दी लाइफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 25वें नंबर पर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को रिलीज़ करता है QS यानी कि क्वैक्वरेली साइमंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया ओवरऑल 25 नंबर पर आता है। सेकंड फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है भारत। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2025 फ्री स्पीच इंडेक्स आउट ऑफ 33 कंट्रीज़? 33 कंट्रीज़ में से भारत इसमें 24th नंबर पर आता है। द रिपोर्ट हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच बाय US बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसमें टॉप कंट्री नॉर्वे है, फिर डेनमार्क सेकेंड नंबर पर है, इंडिया आता है 24th नंबर पर आउट ऑफ 33 कंट्रीज़। विच स्टेट टॉप इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने रिलीज़ किया है। मिनिस्टर हैं हमारे SP सिंह बघेल। टॉप स्टेट्स इसमें कर्नाटका है, फिर केरला सेकंड पर, थर्ड पर है तमिलनाडु। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024? इसमें भारत है थर्ड नंबर पर। अब ये जो लीड है यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग 2024। इसकी ये जो रैंकिंग है US की US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्रदान की गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, कनाडा और भारत है इसमें थर्ड नंबर पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024? इसमें भारत आता है 96th नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के लिए ये जारी किया गया है। किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक NGO है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे रिलीज़ करती है। इंडिया की रैंक इसमें 96 है आउट ऑफ 180 नेशंस। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। मोस्ट करप्ट कंट्री मतलब रैंक में लास्ट रैंक 180 रैंक जो है वो साउथ सूडान को मिली है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? अमूमन तौर पर आम तौर पर भारत की रैंक इसमें 4th रहती है, तो वही है। भारत चौथे नंबर पर है। टॉप 3 पे है USA, रशिया, चाइना, फिर इसके बाद आता है भारत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या दिखाता है कि दुनिया में मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कौन सी कंट्री के पास है? तो इसमें भारत का स्कोर है 0.1184 और भारत 4th नंबर पर आता है। विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025? भारत का टाटा ग्रुप जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है जिसकी ग्लोबल रैंक ओवरऑल रैंक 60 है। ठीक है, 60 नंबर पर है ग्लोबली, लेकिन भारत में ये टॉप पर है। सेकंड पर भारत में इन्फोसिस आता है। अब इस ग्लोबल रैंक में नंबर 1 कंपनी है एप्पल, ब्रांड वैल्यू जिसकी $574 बिलियन की है। सेकंड पर इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू कितनी है? $31.6 बिलियन की। हु लॉन्च द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025? इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। दिस रिपोर्ट evaluates financial health of 18 major states using 5 key factors. ये key factors हैं spending quality, revenue collection, financial discipline, debt level and debt sustainability.
इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में ओडिशा नंबर 1 पर है, फिर सेकंड पर छत्तीसगढ़, देन गोवा और गुजरात। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? इसमें भारत की रैंक है 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स को। फर्स्ट 3 रैंक्स एम्प्टी हैं, ठीक है। पहली 3 रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिली हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी कंट्री ने इतना बेहतर नहीं किया है कि उसे टॉप 3 में रखा जाए। 4th नंबर पर डेनमार्क है, 5th पर है नेदरलैंड्स, भारत है 10वें नंबर पर और लास्ट रैंक है इसमें ईरान की। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? इसमें भारत है 176 नंबर पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स को गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 176 पर है और बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं इसमें लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, वर्स्ट है किरीबाती। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत है 79th नंबर पर आउट ऑफ 142। टॉप कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 8 इंडिकेटर्स हैं इस इंडेक्स में: गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स, करप्शन एब्सेंस, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सिक्योरिटी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस। नेक्स्ट आते हैं विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025? ये है IIT दिल्ली। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में ये टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी है और ग्लोबली मतलब एशिया में अगर देखें तो 44th रैंक है इसकी। IIT बॉम्बे सेकंड पर है और एशिया में इसकी रैंक है 48। IIT मद्रास ये 3rd नंबर पर है भारत की और ओवरऑल रैंक इसकी 56 है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ एशिया की पेकिंग यूनिवर्सिटी है चाइना की नंबर 1 पर और द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग ये 2nd नंबर पर आती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? इसमें भारत है 72वें नंबर पर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, डेनमार्क और USA। विच कंट्री बिकेम एशियाज़ 3rd मोस्ट पावरफुल नेशन अकॉर्डिंग टू द पावर इंडेक्स? एशिया का तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री ये कौन सा है पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग? भारत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नंबर 1 पर USA है, फिर 2nd पर चाइना, 3rd पर भारत और 4th नंबर पर जापान है। पहले जापान 3rd पर था, भारत 4th पर था, लेकिन इस बार भारत ने जापान को सरपास करके 3rd पर अपनी जगह बनाई है। ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का है, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 विच कंट्री होल्ड्स द टॉप पोजीशन? टैलेंट के मामले में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर आता है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। IMD जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक इसमें 58 है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसके साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ये मिलकर रिलीज़ करता है UNDP के साथ में। इस इंडेक्स का आउटलुक देखें ग्लोबल और इंडिया का, तो ग्लोबली 1.1 बिलियन पीपल मल्टी डिमेंशनल पुअर हैं। 962 मिलियन लोग मतलब दुनिया के 83.7% लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। दुनिया में गरीबी में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग भारत में रहते हैं 234 मिलियन। दुनिया में लार्जेस्ट रहते हैं पाकिस्तान में देखें तो 2nd लार्जेस्ट पॉवर्टी में रहने वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं 93 मिलियन लोग। ठीक। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिकेटर्स और डायमेंशंस देखें तो 3 इंडिकेटर्स हैं इसके: हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसे रिलीज़ करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल पे। 2024 में भारत की रैंक 105 है, लास्ट ईयर 111 थी। ठीक है। टॉप कंट्रीज़ है बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना। वर्स्ट कंट्रीज़ में सोमालिया रही है। कंट्री को जो रैंकिंग दी जाती है 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होती है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज और वेस्टिंग होता है लो वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक है 39। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, फिर 2nd पर स्वीडन है, 3rd पर USA है। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इसके लिए? इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च,
इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? इसको टॉप किया है केरला ने। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI। 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं: ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलांस, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग, और फिफ्थ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। टॉप स्टेट इसमें केरला रहा है, फिर सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर है जम्मू और कश्मीर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? इसमें भारत की रैंक क्या है? टियर 1 में आता है भारत। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। 5 पिलर्स हैं इसके: लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इंडिया का स्कोर कितना है? 98.49 आउट ऑफ 100 है। टियर 1 में भारत आता है। टियर 1 की जो कंट्रीज़ हैं उनका स्कोर 95 से लेकर 100 तक रहता है। ठीक है, भारत का 98.49 है। टियर 1 में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, US और UK हैं। भारत भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम? ये कंट्री है भारत। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है ये एल्यूमिनियम का। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना है। भारत में 2023 में 4.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया गया था। चाइना के बाद एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भारत सेकेंड नंबर पर आ गया है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया नीति आयोग के द्वारा। ये मेजर करता है और ट्रैक करता है इंडिया की प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDGs सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया की ओवरऑल प्रोग्रेस 2023-24 में 71 रही। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थे केरला और उत्तराखंड। वर्स्ट परफॉर्मर था बिहार।